हे एवरीवन, गुड इवनिंग। सो इससे पहले वाला अगर पार्ट आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना। सो पिछली वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने कहा था ना सेकंड पार्ट मैं बना दूंगी। तो यहाँ पे अब मैं दिन में सो गई थी नायरा मायरा के साथ। वैसे कभी सोती हूँ कभी नहीं सोती हूँ। जब मैं ज़्यादा थक चुकी होती हूँ तो दिन में सो लेती हूँ, नहीं तो वीडियो एडिटिंग का काम भी करना होता है मुझे, इसलिए मैं नहीं भी सो पाती हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि यार सो ही जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, एडिटिंग भी मुझसे नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा चलो सो लेती हूँ, उसके बाद एक्टिव होकर थोड़ा काम करूँगी। और मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। बर्तन भी जो दिन के थे ना वो भी मैंने वैसे ही छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे जितनी देर में चाय पक रही है, यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ साथ के साथ। तो उधर मेरी चाय जो है वो पक गई है, यहाँ पे मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है क्या वही रूटीन सेम सेम रोज़ वही काम करो, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि कहीं चले जाओ कहीं घूमने। बट अब क्या है कि हम लोग ना इस बार विंटर्स की जो नायरा मायरा की छुट्टी पड़ी थी उसमें भी हम कहीं नहीं गए। तो वो बहुत ज़्यादा इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही रूटीन फॉलो किए जा रही हूँ, बस सुबह उठो काम करो ये करो बच्चों को संभालो ये करो। तो थोड़ा कई बार हो जाता है, इरिटेटिंग सा हो जाता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा अपना माइंड को रिलैक्स करके फिर वापस से काम में लगना है, भाई सो लेती हूँ कोई बात नहीं। और यहाँ पे चाय जो है वो पक गई है। और आज ना हम लोगों ने शाम को चाय के साथ मंगा लिए थे समोसे। तो ये घर के पास ही नेशनल बेकर्स हमारे खुला हुआ है ना, तो वहाँ से प्रिंसू ले आए थे। और इसके साथ ना ये रेड वाली जो चटनी है ना, ये बड़ी टेस्टी लगती है। तो ये रेड वाली मतलब सौंठ वाली चटनी होती है ये, और एक ग्रीन वाली चटनी भी है, बट ये इतनी ज़्यादा खास नहीं लग रही थी जब मैंने खाई थी तो। बट रेड वाली जो है इसकी बहुत टेस्टी लगती है। और चाय में मैंने आज चीनी की जगह डाला है शक्कर। तो मैं बीच बीच में ऐसे जो चीनी है ना वो अवॉइड कर देती हूँ। उसमें कोशिश करती हूँ कि प्रिंसू भी चीनी कम ही खाएँ, मतलब चाय, क्योंकि बार बार ये तो बहुत ज़्यादा चाय इनका सर्दियों में होता है कि हर थोड़ी देर में चाय पिला दे होता है। तो मैं तो अपनी चाय नहीं पीती हूँ, जैसे आज मैं पी रही हूँ चाय तो मैंने इसलिए इसमें शक्कर डाल दी, चीनी नहीं डाली है। तो मैं इनको भी कोशिश यही करती हूँ कि मैं इनको चीनी वाली जो चाय है वो कम दूँ, है ना। वो शक्कर की जगह मैं उसको रिप्लेस कर देती हूँ। तो गुड़ या शक्कर जो होता है आप लोग भी इसको कर सकते हो। तो अभी हम लोग खा रहे हैं चाय के साथ समोसे, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। एंड मैं तो सो के उठ गई थी, अभी नायरा मायरा नहीं उठी हैं, तो अभी मैं नायरा मायरा को उठा रही हूँ यहाँ पे। उठो उठो। उठ जा, समोसा लाई मम्मी बना के। रेड वाली खाएगा, खा ले। रुको। सो इवनिंग के टाइम पे हम लोगों ने समोसे खा लिए थे, तो इस वजह से हमें भूख ही नहीं लगी, तो हमने सोचा अब डिनर स्किप करते हैं। फिर लास्ट टाइम पे हमें जब बाद में भूख लगी तो हमने मैगी बना के खाई थी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो गया है। और सबसे पहले मैं उठ के, मैंने जैसा कि आपका वो पता ही है मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या है, मैं उठ के पानी वानी पीती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा योगा या एक्सरसाइज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक डीप ब्रीथ ले रही हूँ और उसके बाद अपना फुट टच कर रही हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करती हूँ मतलब। और 2-4 एक्सरसाइजेज जो है वो मैं रूटीन में कर लेती हूँ। तो वो मैं अलग अलग कर लेती हूँ, जैसे कभी कोई सी कर ली कभी कोई सी कर ली, ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है कि मुझे यही एक्सरसाइज करनी है ना। पहले मैं सबसे पहले स्ट्रेचिंग वाली करती हूँ, एंड उसके बाद मैं अलग अलग एक्सरसाइजेस करती हूँ। कभी मतलब डेली एक जैसी नहीं करती हूँ, कभी कोई कर लेती हूँ कभी कोई कर लेती हूँ। टाइम के हिसाब से कर लेती हूँ कि मेरे पास कितना टाइम है, तो उस हिसाब से मेरे को कितना कितना करना है। और कोशिश करती हूँ उसको, जैसे एक एक्सरसाइज को 2 सेट्स में कर लूँ, जैसे 15-15 के सेट्स में या 20-20 के सेट्स में, या ज़्यादा टाइम होता है तो 30-30 के सेट्स पे, है ना। पर लेकिन अपनी बॉडी को पहले उसका हैबिट पे लेके आना पड़ता है। पहले आप, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो पहले आप कम से करें, जैसे 10-10 के सेट लगाएं, तो 10 पहले 10 करें, फिर ब्रेक लें, फिर 10 करें, फिर ब्रेक लें, फिर 10 करें। ऐसे 3 सेट्स में आप कर सकते हो या 2 सेट्स में कर सकते हो, है ना। और एक्सरसाइजेस भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि आपकी बॉडी को किस इस एक्सरसाइज की ज़रूरत है। जैसे मैं ये जो राउंड राउंड वाली कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ जैसे मेरे कंधे में दर्द रहती है, क्योंकि मैं फ़ोन का जैसे एडिटिंग करते वक्त ज़्यादा यूज़ करती हूँ या कुछ भी,
मुझे झुकना पड़ता है या कुछ भी काम के लिए, तो मेरे ना गर्दन में नेक पे पेन होती है, और विंटर्स के टाइम पे मुझे ज़्यादा होती है इन सब की दिक्कत। पता नहीं, या तो हैवीनेस सा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा, तो कपड़े जैसे होते हैं ना, कपड़े ओवर पहनने होते हैं, ठंड भी लगती है, तो मैं ऐसे अकड़ता है ना शरीर, तो उस वजह से मेरे को दर्द होती है, तो मैं इस वजह से ही करती हूँ। और आर्म्स जैसे लटकते हैं ना, आर्म्स की एक्स्ट्रा जो वो होती है, फैट होता है, तो उसको बर्न करने के लिए भी। और यहाँ पे मैं नेक की एक्सरसाइज के लिए ये इस तरह से भी करती हूँ, इससे मेरे को नेक में जो ये बैक साइड जो पेन होती है उसमें मेरे को आराम मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग करो कि आपको किस चीज़ का आपको करनी है एक्सरसाइज, पेट की करनी है, आर्म्स की करनी है। तो मैं ओवरऑल जो है ना, मैं मिक्स कर लेती हूँ कि मुझे आज ये वाली कर लेनी है, कल मैं ये वाली कर लूँगी। तो मतलब एक एक्सरसाइज को 2-3 दिन कर लो रिपीट, फिर नेक्स्ट चेंज कर लो। या आप अपना ना उसका रूटीन भी बना सकते हो कि आप एक चार्ट लिख दो, चार्ट में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब उसके अकॉर्डिंग लिख दो कि आज मंडे को ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ट्यूसडे को ये करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता तो 2-2 एक्सरसाइजेस का रूटीन बना लो कि 2 एक्सरसाइज करनी है बस मुझे, है ना। बट ऐसे स्टार्ट करो आप, है ना। और मेरी एक्सरसाइज हो गई थी, उसके बाद मैंने फिशेस को फीड दे दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैं दे देती हूँ ना। और यहाँ पे मैंने ना एक कंटेनर में रात को ही सारी वेजिटेबल्स मतलब साफ़ सूफ़ करके मतलब रख दी थी मॉर्निंग के लिए, जिससे कि मुझे मॉर्निंग में इतना ज़्यादा बर्डन ना पड़े काम का। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं रात को ही आधे काम अपने ख़त्म कर लूँ। तो दूध मैंने ऑलरेडी बॉईल कर रखा था, तो वो मैंने फ्रिज से निकाल दिया, और जो नया दूध और दही का पैकेट आया था वो मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि अभी मुझे उसकी नीड नहीं है, मैं उसको बॉईल नहीं कर रही इसलिए। और यहाँ पे मैंने आज ना स्कूल के लिए बच्चों के लिए बनाई थी सेवियाँ। तो मैंने पहले सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट मैंने कहा कि यार अभी शेयर करने के चक्कर में, शूट करने के चक्कर में ऐसा ना हो बच्चों को लेट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज में थोड़ा टाइम लगा दिया था अपना। और यहाँ पे मैंने सेवियाँ हैं जो बना दी है, वो मैं कुकर में बनाती हूँ। अगर आप लोग सेवियाँ कुकर में नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है, बहुत जल्दी फटाफट बन जाती है। एक सीटी लगाओ और आपकी सेवियाँ जो है ना वो रेडी हो जाएंगी। मॉर्निंग के वक्त तो मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि जो फटाफट वाला काम हो मैं वो करूँ। सब्जियाँ भी जैसा कि आपने देखा था कि मैंने रात ही काट कूट के छिल छुल के रख ली थी मतलब। और बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो मैं ये आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ कि बाहर आज कितनी ज़्यादा धुंध थी, कितना फॉग था मतलब। और मैंने प्रिंस को उठाया, तो प्रिंस कह रहे थे कि अरे आज मुझे सोने दे। तो फिर मैंने ना एक ही बार बोलती हूँ, मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, इस बहाने से मेरी वॉक भी हो जाती है। अगर गाड़ी में चले जाऊँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, तो बस मैं गाड़ी से जाऊँगी और गाड़ी से ही घर आ जाऊँगी, और सीधे फिर घर आ जाऊँगी। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, अपने आप को जितना ज़्यादा हो ना उतना ज़्यादा एक्टिव रखना चाहिए। तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने थोड़ी सी अपनी वॉक भी कर ली थी। और घर आने के बाद सेवियाँ जो थी ना, आज वो थोड़ी कम रह गई थी, तो मैंने सोचा कि ये सबका तो नहीं हो पाएगा, तो मैं साथ ही कुछ और भी बना देती हूँ। तो आज मैंने साथ में बना रही हूँ एक स्पेशल रेसिपी, जो कि आप भी ट्राई कर सकते हो। तो आज मैं बना रही हूँ मशरूम ऑन टोस्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, मतलब प्रिंसू के तो ये फेवरेट है। तो मैंने सोचा चलो यार, मैं मशरूम तो लेके ही आई थी तो उनको बना लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई में डाला था ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल के साथ मैंने डाल दिया था बटर। तो पता नहीं ये दोनों मिक्स होके ना कुछ ब्लैक सा कलर बन गया था। आई डोंट नो, ये दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ होगा, क्या हुआ होगा। और उसके बाद मैंने चॉप करके जो मैंने अनियन रखे थे वो मैंने इसमें ऐड करे। उसमें मैंने बहुत सारा गार्लिक डाला और जिंजर डाला। जिंजर थोड़ा कम डाला, गार्लिक थोड़ा ज़्यादा डाला। उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाल दी। तो हरी मिर्च को आप लोग स्किप कर सकते हो, बट हम लोग तो, मैंने जैसे कि बताया ना, हम लोग हरी मिर्च खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो मैंने सेवियाँ रखी थी तो बच्चों ने खानी नहीं है। सो यहाँ पे अब मैंने कैप्सिकम भी थोड़ी सी कट करके इसमें ऐड कर दी है। तो वेजिटेबल्स आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आप इसको ऐड, और जितना ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो, बट मैंने जानबूझ के ना थोड़ी छोटी छोटी काटी है, क्योंकि हमने ना ये जो ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करनी है, तो बहुत ओवर लेयरिंग नहीं लगनी चाहिए, छोटा छोटा लगना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ना भिगा के रखे थे मशरूम, क्योंकि मशरूम के ऊपर थोड़ी सी गंदगी होती है ना, तो वो थोड़ा क्लीन हो गए। और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश नए नए मशरूम आए थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में। तो यहाँ पे मैंने मशरूम को साफ़ सुथरा करने के बाद छोटे छोटे उनके पीसेस कर लिए हैं। धनिया मैंने साइड में काट के रखा है। अमूल की जो चीज़ वाली टिक्की आप देख रहे हो, और दूध 1 कप हमने लेना है इसमें, ठीक है ना। तो जब हमारे जो अनियन और कैप्सिकम है वो थोड़ा सा पक जाएगा ना, तो हम इसमें ऐड कर देंगे मशरूम। और मशरूम जब डाल देंगे ना, थोड़े से हम अपनी हाई फ्लेम कर लेंगे गैस की, और इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब मतलब मशरूम अपना वाटर जो है वो रिलीज़ करने लगेगा, तो वो थोड़ा थोड़ा सा श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह से जब दिखने लग जाएगी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर।
तो कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून लिया है। आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हो, आटा भी यूज़ कर सकते हो। तो ये इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं ना, क्योंकि ये ना इसको थोड़ा-सा थिक बनाता है। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है कॉर्नफ्लोर, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरीके से आपस में भून लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर को भी हमें थोड़ा भूनना है, वरना वो कच्चा रह जाएगा। तो हम देखिए इस तरह से भून लेंगे, और जब वो भुन जाएगा ना, तो इसमें 1 कप मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है दूध। तो दूध जैसे मैंने ये बनाया था 1 पैकेट मशरूम में, तो ये आप दूध की कंसिस्टेंसी और जो कॉर्नफ्लोर की कंसिस्टेंसी है ना, वो आप इसके अकॉर्डिंग कर लो। जब दूध थोड़ा-सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा ना, तो मैंने इसमें यहाँ पे लास्ट में ऐड किया है अमूल का चीज़। तो अमूल चीज़ की जगह यहाँ पे आप चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हो, मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हो। तो इससे जो जब आप खाओगे ना, तो वो बहुत अच्छा चीज़ी सा फ्लेवर आने वाला है। तो और या फिर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। तो लास्ट में जब हमारा ये पूरा चीज़ जैसे गाढ़ा सा हो जाएगा ना, तब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, काली मिर्च और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। तो आज मेरे पास जैसे चिली फ्लेक्स नहीं थे ना, तो मैंने इसमें लास्ट में ऐड कर दिया था थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर थोड़ा-सा ना बारीक होता है, और चिली फ्लेक्स होते हैं वो थोड़े मोटे-मोटे अच्छे से दिखते हैं, देखने में मतलब उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। तो वैसे इतना, क्योंकि चिली फ्लेक्स से भी ऐसी कोई मिर्च नहीं लगती है, तो मैंने ज़रा सी इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दी थी। बाकी इसमें मेन जो काम है वो है काली मिर्च पाउडर का, मतलब ब्लैक पेपर का। वो आप इसमें खूब सारा डालना, क्योंकि उसी से मेन टेस्ट आएगा। और यहाँ पे नमक लास्ट में हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम उसको बंद कर देंगे गैस को, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जैसे-जैसे ये ठंडा होएगा ना, तो ये और उतना ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है। और साइड में मैंने यहाँ पे तवा रख दिया था, और मैं इसको बिल्कुल कम आँच में ना मैंने वो ब्रेड को सेकना है। ब्रेड को क्योंकि मुझे क्रिस्पी करना है। तो ब्रेड को हमें क्रिस्पी करने के लिए उसको बिल्कुल लो फ्लेम में ही हमें उसे सेकना पड़ेगा, या फिर आपके पास टोस्टर है तो आप उसमें भी टोस्ट इसका मतलब बना सकते हो। फिर जब आपने जैसा कि देखा कि अब जो ब्रेड है ना, वो बहुत बढ़िया क्रिस्पी भी हो गई है, और जब ये क्रिस्पी हो जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा ना, तो आप इसके ऊपर सिंपल इसको स्प्रेड करें और इसको सिंपली खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। और धनिए से इसको थोड़ा सा गार्निश कर दें, और बहुत ज़्यादा सुंदर, टेस्टी और बहुत टेम्पटिंग भी लगता है, और टेस्टी तो है ही ये। और उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ग्रूमिंग का टाइम निकाला जाए, तो यहाँ पे मैंने अपना नेल पेंट का पिटारा निकाला है और डब्बे पे मत जाना डब्बा ऐसे ही कोई पुराना पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसी में ही भर लेते हैं, क्योंकि एक ही जगह रहती है फिर सारे नेल पेंट्स। और यहाँ पे मैं जो पहले वाली नेल पेंट थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्लैक कलर की मैंने लगाई थी, तो वो काफ़ी निकल चुकी थी। तो उसको मैंने नेल रिमूवर से रिमूव किया, और मैं आज लगा रही हूँ गोल्डन कलर की नेल पेंट। और जो गोल्डन है ना, ये थोड़ी शाइनी वाली गोल्डन है, मतलब ये प्रॉपर गोल्डन वाली नहीं थी। तो मैंने पहले 1 कोट लगाया, तो सिंपल इसमें सिर्फ गोल्डन शाइन सी आई थी, कोई कलर नहीं आया था। मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने इसको सेकंड कोट लगाया, तो सेकंड कोट में भी थोड़ा बहुत इसका गोल्डन मतलब वो आ गया था। फिर मैंने जाके इसको 3 लेयर में इसको मैंने लगाई है। तो ये देखिए पहला कोट कितना कम, कुछ दिख ही नहीं रहा होगा ना, बट जब मैंने सामने से देख रही थी ना, थोड़ा शाइनी शाइनी सा था, मतलब दिख नहीं रहा था। तो गर्ल्स जो है ना, वो सिंपली 1 कोट भी इसको लगा सकते हैं। और ये जो मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, ये मैंने यूज़ करी है यहाँ पे ज़ूडियो की। तो ज़ूडियो के वो जो 6 वाला सेट नहीं आता है, वो मैंने यहाँ पे ले रखा था ना। तो यहाँ पे 1 कोट 2 कोट में मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो मैंने इसको 3 कोट लगाया है, तब जाके मुझे थोड़ी-सी ये विज़िबल हुई है। और आप चाहो तो जैसे किसी और नेल पेंट के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये गोल्डन शिमर शिमर सा था। तो जब ये 3 कोट मैंने अप्लाई कर लिया था ना, उसके बाद मैंने एक ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट लगाई थी। उससे थोड़ा-सा ग्लॉसी सी लग रही थी नेल पेंट, वरना बहुत मैट वाला लुक आ रहा था, तो मुझे मैट वाला नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा-सा ग्लॉसी ग्लॉसी वाला लुक चाहिए था। और येस, मेरी यहाँ पे नेल पेंट जो है वो लग चुकी है। तो कैसे लग रहे हैं मेरे हैंड्स, कमेंट करके बताना। और आई नो इतने ज़्यादा सुंदर भी नहीं लग रहे हैं। सो यहाँ पे अब इवनिंग टाइम पे हम लोग आज खा रहे हैं चाय के साथ फ्रेंच फ्राइज़। और आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये रोज़ ही कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, क्या करें यार, ठंड है ना, ठंड में ऐसी-ऐसी चीज़ों की क्रेविंग होती है मुझे। और मुझे ही नहीं है, मेरे घर में सबको ही होती है ऐसी-ऐसी क्रेविंग कि कुछ खा लें, कुछ खा लें, कोई समोसे, कोई पकोड़े। तो भाई कल तो हमने समोसे खा लिए थे, अब आज थोड़ा ना दोबारा से समोसे मंगा के खा सकते थे ना। और फिर इसलिए आज हमने सोचा चलो फ्रेंच फ्राइज़ घर पे पड़े हुए थे, तो हमने सोचा चलो इसको फ्राई करते हैं। और ये इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ ये पेरी-पेरी वाला मसाला, क्योंकि चटपटा-सा बन जाएगा। क्योंकि सिंपल फ्रेंच फ्राइज़ तो वो फीके-फीके से लगते हैं ना, तो पेरी-पेरी मसाला डाला तो वो और ज़्यादा टेस्टी हो गए थे। और
फिर उसके बाद कल भी हमारे साथ यही हुआ था कि कल है ना हमें भूख नहीं लगी थी, समोसा खाने के बाद तो हमने रात को मैगी बना के खाई थी, और आज भी यही हुआ। हमने सोचा था शायद समोसा हैवी है, ये घर का है ना तो ये इतना हैवी नहीं होगा, बट ये भी इतना हैवी हो गया था ना, हमें फिर रात को भूख नहीं लगी। फिर ये मैंने ना रात को दूध वगैरह ऑर्डर किया था तो ऑर्डर किया था ना जब दूध और दही वगैरह, तो ये ब्रेड भी ऑर्डर करी थी, तो ये इन्होंने स्विगी वालों ने ना ये पैक सा भेजा। पहले मैंने सोचा कि मैंने कुछ और भी ऐड किया था क्या, तो फिर मेरे को मैंने कहा कि यार नहीं, मैंने तो कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो मैंने देखा ये स्विगी वालों ने अपनी तरफ से ये देखिए ये पुष्पा पुष्पा वाला चिप्स और बिट बटर बटर वाले बिस्किट, खट्टा मीठा नमकीन, 5-5 रुपए का पैक, और इतना क्यूट लग रहा था। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोगों ने नहीं मंगाया है तो मंगाना, और आपके पास भी इस तरह का आया है तो मुझे ज़रूर बताना। सो आज की वीडियो इतनी ही, मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।